समझ के याद हो जाए। पहला क्वेश्चन आपको बताना यह है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय हुआ था। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय हुआ था, पहला। और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। दोनों सही है कि कोई इसमें कथन गलत है? दोनों सही है। दोनों दोनों सही सही है। है। दोनों यूपीएससी 2021 में पूछ दिया था, बट पढ़ ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजाम का उदय हुआ था और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जफरनामा फारसी में किसने लिखा था आपको? फारसी में ये जफरनामा गुरु गोविंद, गुरु सॉरी गोविंद सॉरी, थे ना। गुरु गोविंद सिंह। फारसी में ठीक तो है, जफरनामा गुरु हाँ गोविंद। ठीक है सर। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु आपका गोविंद सिंह। गुरु गोविंद। गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अरे पूछेगा ना? बिल्कुल सही, आदि ठीक लास्ट, ठीक ग्रंथ ठीक पूछेगा सर। गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वही तो ठीक पूछता तो है, है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कर दिया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या इसको जहांगीर। करेगा जहांगीर। औरंग, जहांगीर करेगा, जहांगीर करेगा हाँ। जहांगीर। बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो गुरु जहांगीर की हत्या आपको गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की संकलित किया था। ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह का सुकर मिशन चकिया चाणक्य से, मिशन। सुकर चकिया। तो चकिया मिसल, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? विदेशों में आधुनिक टीपू दूतावास सुल्तान, किया। टिप्पू सुल्तान। टीपू सुल्तान ना। टीपू सुल्तान था, बिल्कुल सही है। और किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? बड़ी फेमस क्वेश्चन है, जाटों का अफलातून। हाँ, चूड़ामन सूरजमल क्या? सूरजमल सूरजमल। है ना। को सूरजमल को क्या बोलते हैं? तो जाटों का जाटो का अफलातून बोला प्लूटोन। जाता है। और अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया था? किस नवाब को यूरोपियों की अलीवर्दी ये खां। अलवर्दी। अलवर्दी खां बोला था। अलीवर्दी खां। अलवर्दी खां बोला बोला था। था कि अंग्रेज है ना जो मधुमक्खी के छत्ता की तरह था, अगर नहीं छेड़ेगा तो शहद देगा, छेड़िएगा तो काट खाएगा। काट लेगा, सही है। तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? तो अलीवर्दी खान ने किया था, बिल्कुल तो सही है। बंगाल का सबसे अंतिम नवाब यही था ना। हाँ, बंगाल का सबसे अंतिम नवाब भी पूछेगा तो आपको यही था। किसका क्या नाम था? तो अली नहीं, अंतिम नवाब तो अंतिम कैसे हो ये जाएगा नहीं, सर? वाजिद। हाँ, अंतिम वाजिद नवाब अली। नहीं है। वाजिद अंतिम अली नवाब साहब। वाली जदी वाजिद सा अली। था। अंतिम नवाब वही तो कह रहे हैं कि वो तो अंतिम अवध के नवाब था सर, वाजिद अली सर का, जब कुछ ही बोल रहे हैं आप लोग। अवध का। निजामुद्दौला, सैफुद्दौला। रुकिए रुकिए। सैफुद्दौला होगा ना? इसमें अवध में जा सैफुद्दौला रहे हैं हम होगा लोग। या सॉरी निजामुद्दौली सॉरी। होगा। अच्छा। सिराजुद्दौला है। हेलो हेलो। हम्म। हाँ हाँ। सिराजुद्दौला है। अच्छा। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला तो है। होगा नहीं, सुजाउद्दौला होगा, सुजाउद्दौला। नहीं देखिए, सुजाउद्दौला होगा ना, क्या नहीं नहीं, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला तो तो। जाऊदौला। 56 में ही नहीं, था। हाँ अरे अंतिम नवाब है बंगाल के सिराजुद्दौला, और वो सत्रह सौ नहीं मैम, सत्तावन। उसके बाद सिराजु जलसर ये सब बना था ना सिराजुद्दौला मैम, तो उसके बाद तो। 57 में, उसके बाद सुजाउद्दौला जो हाँ युद्ध हुआ था मिल चुका है हमको। उसके नवाबों बाद नवाबों का मीर 64 में जो जाफर, जाके मीर हुआ था कासिम बना युद्ध। था। हाँ। हम्म। नवाबों का लिस्ट मिल चुका है। मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर आते हैं मीर जाफर, सुजाउद्दौला। फिर निजामुद्दौला, फिर आते हैं अंतिम शासक होते हैं सैफुद्दौला, जिनका शासनकाल सैफुद्दौला 1716 राइट। था। ये हाँ हो हाँ जाएगा राइट ठीक। सही है। सैफुद्दौला। तो सैफुद्दौला था। स्वतंत्र पूछे नो कि बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला हो जाएगा। अंतिम हाँ स्वतंत्र नवाब तो ये स्वतंत्र, आपके सामने, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि सही वो है। जो अच्छा। 64 में जो लड़ाई हुआ था तो उस समय खरीद ना लिया था, इलाहाबाद भेज दिया था पैसा थी। इसको नहीं, ये गलती नहीं था बोल रहा है ना। क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब तो अगला बताना है कि सहानुभूति। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान था कि सरफराज खान था? मुर्शिद को लिखा मुर्शिद था। को लिखा हाँ, हूँ। ठीक है, मुर्शिद कुली खान बिल्कुल आपके सही है। अगला बताना है कि सिराजुद्दौला लाइट लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हो गया था, मतलब हार गया था? सतर ये सत्रह सौ था ना, सत्रह सौ संतावन संतावन प्लासी का वाला युद्ध। प्लासी का युद्ध में। 1782 के युद्ध में, हम्म। बिल्कुल आपके सही है। और किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और ये मौ से मुर्शिद मीर कुली मुंगेर। खान कासिम। ले गया था, मुर्शिद कुली खान ले गया था। मुर्शिद कुली कुली खान खान। है। मीर कासिम, मीर कासिम। मुर्शिदाबाद हाँ, से मुंगेर मीर ले जाने कासिम की था। प्रक्रिया को मीर वही ना कासिम, बिल्कुल फैक्ट्री सही वैक्ट्री है। बनाया था, ठीक है, हथियार का।
मीर कासिम सही यही है। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों के देने के लिए यहीं से रोक दिया था ना, ये बंद कर बोला दिया था था कि अंग्रेजों का देना। हम नहीं देंगे, हटा देंगे, बड़ी बदमाश था लेकिन। सही कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन आपको बताना ये है कि किसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान कर दिया था? मुर्शिद कुली खान की, अलीवर्दी खान? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान मुर्शिद तकाबीर, कुली खान। मुर्शिद कुली खान बहुत था। बढ़िया, मुर्शिद कुली खान, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जो बनता है तो आपको वही करना है कंप्लीट। अगला, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था, किससे किया था? जामासान से, सात सुजा शाहसुजा? से। शाहसूजा से। शाहसुजा से। और महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? लाहौर। लाहौर। लाहौर हुआ करती थी। और वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। गडकट। खासी, खासी। बिल्कुल सही है। खासी खासी खासी। है, ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, क्या बताए थे आप? गुरु अर्जुन अर्जुन देव। देव। गुरु अर्जुन देव। और इसकी हत्या किसने करवा दिया था? जहांगीर। जहांगीर जहांगीर। ने। जहांगीर। और शुक्रचकिया मिसल से कौन संबंधित थे? रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह। हम्म, रंजीत सिंह। और विराटों का अफलातून किसको बोला जाता है? चूड़ामल। सूरजमल, सूरजमल। जमाल। किसने? हाँ, जी सूरजमल, जी बिल्कुल जी। सही। और यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था, फिर से बता दीजिए। अली अलीवर्दी। खान बोला था, अली अलीवर्दी। खान। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। और किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? यही टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। हैदर अली, हैदर अली। हाँ, विदेशों में बोले हम्म, ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है सर। फ्रांस। हाँ, अगला ठीक है ठीक है। क्वेश्चन और डिंडीगुल में तो पूछा यही जाए। ना किया था, 55 में किया था। हाँ, क्वेश्चन पूछता है आपसे राइट। कि फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुआ था? तो बिल्कुल सही। कब किया था बता रहे हैं? अच्छा, पता नहीं है, मतलब कंफर्म हो तो बता दीजिएगा, सही चीजें है, थोड़ी बहुत। कंफर्म 1755। अच्छा, 55। अच्छा, 55 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, ये सही है आपको, ये क्वेश्चन इससे बन रहा था। अब आ जाइए भारत की यूरोपीय कंपनी में, अगला चैप्टर। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? पहला है भरूच में, दूसरा है चिकागोल में, या है तिरुचिरापल्ली में? केवल एक होगा, दो होगा, कि सब होगा? सब होगा, सब होगा। नहीं नहीं, और यूपीएससी चिकनो। यूपीएससी भरूच होगा केवल। यूपीएससी भरूच। 2022 में पूछा है मात्र। कहाँ था? जी। हाँ, ये भी बता गुजरात दीजिए। में है। गुजरात, हाँ, गुजरात। भरूच कहाँ है? तो गुजरात में, सही बता दीजिए। ये भी पूछा था आपको, आईएएस का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला बताना है कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी गवर्न शासक के शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ने स्थापना किया था, किन की शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी हुआ था 1620 में ना हो 64 68 में से 68 में। 68 में, 1668, 68 में। हवा के शासनकाल में। लोई जी जी 14 जी। माह। ठीक है। जी। ठीक है। किनके किनके शासनकाल में हुआ था? लुई चौदहवा के कोई शासनकाल में 14। हुआ था। और लुई चौदहवा के मंत्री कॉलबॉट, उनके ही मतलब प्रयास से हुआ था, फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और पूछा जाता है कि कब मतलब स्थापना हुई थी, 64 में कि 68 में हुआ था आपको? 68 68 में। में। 64 में तो एवे किया था। बिल्कुल सही, 64 में आया था, 68 में हो गया था, बिल्कुल आपकी सही है। और फ्रेंकोइस कैरो द्वारा प्रथम बार सूरत में आपको फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। किया था। और हम्म, सूरत में जो ये इसका पहला फैक्ट्री लगा था, ये फ्रेंकोइस फैंकरो कैरो ने को। किया था। कोई नहीं, ठीक। फ्रेंकोइस कैरो द्वारा किया गया था 68 में। अगला क्वेश्चन आपको बताना ये है कि आपको बताना ये है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, या जहांगीर। शाहजहां? जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर, बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? डच। डच डच पहले था। किया था ना। आप गलत हो गया, पहली बार अरे सॉरी। यूरोपीय कंपनी में से ये ईस्ट अच्छा। इंडिया का अंग्रेजों ने किया था। हाँ। देखिए, जी। सूरत में 13 बोलेगा में। तब, इससे तो तेरह। ठीक है, 13 में ठीक है, इसे पुर्तगाली हम्म, पहला बार ठीक है। सूरत हाँ, में। सूरत में पूछेगा ना 13 तो अंग्रेजों ने किया था 13 में, बिल्कुल आपकी सही है। और डच 1616 में किया था, और फ्रांसीसी कब किए थे सूरत में? तो 68 में। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको वही, तो अंग्रेज, पहले डच और 1605 में भी फ्रांसीसी। कर दिया था ना। अरे वो पुर्तगाली किया था। ये आप 1600, हाँ। वो तो 1605 में किया था कि 1500 कुछ में किया था वो। अच्छी।
मैंने अच्छा, साले तो पुर्तगाली दो में पहले 16 5 में मिल गया था 1602 उसका। में। हाँ हाँ, ठीक बोले, दो में ठीक लेकिन 16। मिला नहीं तो 5 में मिला था ना सर फिर। 5 में किया था हम्म पुर्तगाली। हम्म, ठीक है। अंग्रेज अगला 8। क्वेश्चन, किस गवर्नर के हाँ, कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? कौन सा गवर्नर समय चल रहा था उस समय? ये तो तो था रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ही था, बिल्कुल आपके सही है। बक्सर की युद्ध हुआ था ना उसके कार्यकाल में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद ही तो सारा ये 12 परिणाम। अगस्त 16 अगस्त। 12 अगस्त, तो 12 अगस्त में तो हो जाता है, बंगाल उड़ीसा को हाँ, दीवानी प्राप्त कर लेता है, बंगाल बिहार उड़ीसा और को। हाँ, इसको कितना 64 लाख पेंशन दे के भेज देता है 26 लाख, इलाहाबाद। 26 लाख 26 सॉरी वार्षिक। 26 लाख। जी, 26 लाख दे के वार्षिक पेंशन दे और के भेज दिया और जाता है। द्वितीय में 50 लाख रुपए हर्जाना के रूप में देता है, लेता है ना हाँ, वो तो द्वितीय उससे में। लेता है। युद्ध। हम्म। और द्वितीय कंफ्यूजन इसके हो साथ जाता सर नहीं इसमें। होता है ना। द्वितीय वो जो अंग्रेज रहता है ना, मीर जाफर, जाफर को हरियाणा लेता है। बिल्कुल और सही इलाहाबाद कहा। का दे देता क्षेत्र है ना सकाड़ा, इलाहाबाद का कोई क्षेत्र है। हम्म ले लेता है, सही कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? कौन था वो? थॉमस बेस्ट या जोसिया चाइल्ड? थॉमस थॉमस बेस्ट था। बेस्ट है। थॉमस बेस्ट थे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वास्को डी गामा पूछता किसने है ना, खोज की? सवाली का युद्ध हुआ कब था। हाँ, ये भी बता दीजिए 60 कि में। स्वाली का युद्ध कब 60 हुआ था? कब हुआ था? 60 में। 60 में ना। गलत ना है ना, 15 में हुआ, 1518 में ना। हाँ, ये स्वाली का हाँ युद्ध ठीक कब हुआ है। था? हथौली और बिल्कुल। ये दोनों साथ ही हुआ था। हम्म, दोनों साथ में हराया था, सवाली बिल्कुल सही। 1518 में तो खतौली हुआ फिर था ना, 16 12 1612 में 16 कहा। 12 16 तब 16 12 सौ में। बारह वही तो हमको एक लगा। नंबर। ना ना सोलह ना, सौ 16 बारह 12 1612 बिल्कुल सही बात। 1612 तो इसलिए इनका माइक ऑन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला बताना कि बंगाल के निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा को, श्रीरामपुर को, सूरा कि बंदेल को? 32। चिंसूरा को, बिल्कुल सही है, चिंसूरा को। तो बताना कि कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? आपको कर्नाटक युद्ध की बात अंग्रेज करेंगे तो फ्रांस। अंग्रेज और फ्रांस, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। अगला बताना है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया था? सबसे पहले किसने किया डचो। था व्यापार? पुर्तगाली। पुर्तगाली, बिल्कुल सही है, पुर्तगाली ख्याल ही ना। किए थे। अरे यार सॉरी, ठीक पुर्तगाल है। किए थे, बिल्कुल ना ना, सही है। कोई बात ना, होता है, जल्दी जल्दी में होता है। अगला होता है। अगला बताना कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, पहला। और दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ठीक तो है। यही ठीक सही तो है, है। टूलिंग के साथ। यही सही है, ठीक है। बताना है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट अक, इंडिया कंपनी। अकबर। अकबर था, बिल्कुल सही। 31 दिसंबर अकबर। 1600। 31 दिसंबर थॉमस सोलह स्मिथ सौ अथी था, हाँ। और भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर लगाया था। फ्रांसीसी सोलह सौ बंगाल। अड़सठ में सूरत। ना वो सूरत। सूरत में। 68 में सूरत सूरत में। में। सूरत में, बिल्कुल सही है। 13 में आपको 68 लगा। अंग्रेज और 16 में डच, 68 में ये, ठीक है। अगला बताना ये है कि आपको भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश का निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चयन करना है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में कारखाना लगाया। दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा कर लिया। 1499 में थोड़ा ना गया, 10 में किए थे। गलत है, 15 10। 10 में पंद्रह किए सौ थे। दस में ना। हाँ, 10 में। सही कर रहे हैं, 10 में किए थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। यही तो आपको इसी सब यही सब क्वेश्चन ज्यादा बना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। एक और कुछ बता दीजिए, छोड़ दीजिए। चौल का युद्ध 1508 में ये सब नहीं आता है, आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। दीव का युद्ध 1509 में, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। ऐसा ही देता है नाम के लिए कि आप याद कर ले। वो पूछता है बेदरा का युद्ध पतन हो गया था अंतिम रूप से, कब ये हुआ तो था? 65 में हुआ था ना सर। 59 में हुआ था, 59 में हुआ था ना। 59 में 59 हुआ था कुछ 59 में। तो। 59 में हुआ। तब 59 में हुआ था, सही। एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि टॉमस रो आया था जागीर के दरबार में, पूछता है कब आया था? क्या था? 15 क्या में। बोले? 15 में आया टॉमस था, 15 में टॉमस रो 15 में 15। 15 में आया था, बिल्कुल सही पहले है, 15। कैप्टन हॉकिंस आया था, उसके बाद टॉमस रो। 12 में आया था साल का।
जी जी। कैप्टन हॉकिंस 12 में आया कि 1608 में आया था? 1608 में आया है, हॉकिंस 8 में सूरत आया था और जाके 9 रन पहुंच जाता है सर जागीर सर खान। हॉकिंस को ही ना इंग्लिश हॉकिंस के खान का साथ एक, उपाधि दिया था। हाँ हाँ हॉकिंस के हम्म, साथ एक और आया था ना कोई। 500 हाथी उपहार में दिया था सुने हैं। फर्स्ट रेड ड्रैगन जो आया था अंग्रेज वाला जहाज हम्म, यही था ना? हाँ हाँ ठीक है, सर रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। हम्म। हॉकिंस के साथ एक और आया था सर, उसका नाम याद है किसी को? हमको नहीं याद है, बताइए। हेक्टर था क्या, हेक्टर? वो लंगड़ू था जे ना जी। कोई अभी याद है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक वो कोनो बात नहीं के। तो बिल्कुल सही है, हॉकिंस आपको 1608 में आता है, सूरत पहुंचता है और 9 में आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। बिल्कुल आपके सही है, और आप सही बता रहे हैं। और अभी आपने बताया था ना कि पहली बार सूरत में अंग्रेजों की अस्थायी कारखाना कब स्थापित हुआ था, बताया था सोलह आपने? 1613। 13 में। 1613 में। 8 और में आपको, सफल था। हाँ, और 8 में क्या था आपको? असफल था। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन। 1611 में मछलीपट्टनम में भी तब तक बना लिया था ना? हाँ, वो 1611 में, बिल्कुल सही है। लेकिन वो उतना सफल हुआ नहीं। चलिए, ये चैप्टर में यही सब पढ़ना है, अगला क्वेश्चन चैप्टर है अंग्रेजों की भारत विजयी। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, अंग्रेजों की भारत विजयी में बड़का चैप्टर है लेकिन कम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कब कब संधियां हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? वैसे ही बता 12 दीजिए। अगस्त, 16 बारह अगस्त, 12 बारह अगस्त 17 अगस्त 65, 17 16 सौ 65। पैंसठ 12 अगस्त और 16 अगस्त, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। पहला में और शाह दूसरा, जीते था ना। हाँ, पहला में क्या पहला था? में शाह आलम द्वितीय था, और दूसरा में दूसरा में अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। अब हाँ, दूसरा बिल्कुल वाला में सही। क्या हुआ था? दूसरा वाला में क्या हुआ था? दूसरा दूसरा वाला वाला में में 50 लाख हरजाना रुपया लिया था, जुर्माना देना 50 पड़ा था। लाख। लाख हम्म? रुपए। दूसरा में 50 लाख में 50 था, लाख सही रुपए है। जुर्माना दिया था ना, और पहला में दिया हम्म। था कि बंगाल बिहार का जो दीवानी प्राप्त दे दिया था, दीवानी दे दिया अंग्रेजों को था, दे दिया था। दूसरा में अथी दिया हाँ। था, ठीक है। बहुत बिल्कुल गजब। सही बता रहे हैं, शाह आलम द्वितीय तरफ बिहार बंगाल उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हो गई थी। इसके बदले में तो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन घोषणा किया गया था, हम्म। ठीक है सर। तब हम्म। मंगलौर की संधि कब हुआ था, मंगलौर की संधि? 1784। 80 से 84 82 ठीक ना? है, हाँ। 84 में हुआ द्वितीय था। में किस में हुआ था, किस में, द्वितीय में कि प्रथम में? द्वितीय द्वितीय में। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध। में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय 80 में से हुआ। 84 ना था सर? हाँ, तो हाँ, 84 में बोल 1784 रहे में हैं ना हुआ ठीक सर, था। तो ठीक, ठीक है, तो है 84। तो लास्ट में हम्म। समझा हुआ है। लास्ट में हम्म। होता है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के निम्नलिखित में से कौन शामिल था? राय दुर्लभ था, अमीर चंद्र था, यार लतीफ था, जगत सेठ था कि सब था? सभी था, सब सभी। था। सब सभी था। था, इसमें वो घसीटी बेगम भी थी। अच्छा, घसीटी बेगम भी थी, अच्छा हाँ। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 का तात्कालिक कारण क्या था? वो तो ऑस्ट्रिया के वो तो फ्रांस के जो जहाजों पर अधिग्रहण कर लिया हाँ, था, जो उसको भी लूट कारण लिया था। था वो। हाँ। हाँ, हमने बैरनेट कर लिया था, बिल्कुल, कुछ हम्म। फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था, सही है। अब आइए, अब मिलाना है आपको, संधि मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक सापेल की संधि हुई थी, सही है। हाँ, एकदम सही है। सही है। दूसरा में आपको कौन सा संधि हुआ था, आप ही बता दीजिए। पांडिचेरी की पांडुचेरी। संधि। दूसरा में कौन सा संधि हुआ था? पांडिचेरी पांडुचेरी। 1755। दूसरा में पेरिस की 13 हुआ। संधि हुआ था। आप नहीं नहीं, एक तीसरा ना बाकी पेरिस है। जापानी संधि। पेरिस। तीसरा तीसरा में। पेरिस। ठीक है ठीक है, तीसरा में हुआ था, ठीक है। और तीन को तो युद्ध हुआ था, छोड़ दीजिए। हम्म। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, राजपूत या मुगल? सबसे ज्यादा कौन विरोध कर दिया मराठा। था? मराठा। मराठा ने किया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, 23 जून 1757, ठीक है, सिराजुद्दौला से संबंधित है। कहाँ पे मरता, मैदान कहाँ पड़ता है प्लासी का युद्ध का मैदान? पश्चिम ये बंगाल है। अभी पश्चिम बंगाल बंगाल में में अपना। भागीरथी नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो कौन सा? बक्सर का प्रभुत्व। युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था आखिर? बंगाल का नवाब था मीर कासिम जाफर। था, और पदस्थ मीर देगा जाफर था, कासिम, ऐसे मीर ठीक है, जाफर मीर था। जाफर मीर सही जाफर। है। और सिंध पे ब्रिटिश ने कब कब्जा कर लिया था, सिंध पे ब्रिटिश ने कब्जा? 1843। 43 में। 1843 में। अगला क्वेश्चन, 1802 की बसिन की संधि हुआ था ना, किन के बीच हो गया था बसिन की अंग्रेज और संधि? बाजीराव द्वितीय। द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। और सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज दिलीप का सिंह था। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। दिलीप अच्छा, हाँ, दिलीप सिंह। रंजीत सिंह। दिलीप दिलीप सिंह हो सिंह, ठीक जाएगा। है, दिलीप सिंह, सॉरी, दिलीप सिंह, ठीक है। इन्हें रणजीत सिंह। इन्हें इन्हें से हीरा ये ले लिया था ना। कोहिनूर हाँ, का हीरा। कोहिनूर के हीरा, और हम्म। भिजवा दिया था, इसको भेज दिया था पढ़ने के लिए। कुछ पैसा, इंग्लैंड, पाँच इंग्लैंड पचास पढ़ने के लिए लगे, भेज दिया था। सही बात है, कुछ सही पैसा बात है। दे के इसको भेज दिया था। पैसा लेके कमा लिया था। अच्छा, जो आपको हुआ था ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था आपको? ये तो हैदर अली। हैदर अली। कब से कब तक चला था जिसमें हैदर अली सत्रह विजयी हुआ सिक्सटी था? सेवन से 67। 69। 67 69। 69 ना, कौन संधि हुआ था जिसमें हैदर अली विजयी हुआ था? मद्रास की संधि। मंग
मद्रास की संधि, म- ठीक। ठीक है, और पश्चिमी दूसरा आपको मद्रास। मंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम ना सर। जी एकदम सही हम्म, है। 67 से 69 और 80 से 84, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मद्रास, मंगलौर और सभी। मद्रास मंगलोर श्रीपट्टनम। 83 से 1799 में घोलट गया टीपू सुल्तान। उलट हम्म, गया, सही कह रहे हैं। अब अगला तभी क्वेश्चन। ना उसमें बड़ियार वंश का राजा आया था, कौन था हाँ वहाँ के कृष्ण शासक राज में? क्या था। कृष्ण तृतीय। हाँ कृष्ण कृष्णराज राज तृतीय। तृतीय। वोडेयार बंश, वेरी ब्रिटिश गुड, जनरल सही है। जिसने हैदर अली को पोटनुआ के युद्ध में हरा दिया था, पोटनुआ के युद्ध में किसने हरा दिया था आयरकूट उनको? आयरकूट 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 1781 में। था, 81 में। 1781 81 में। में हराया था। अगला क्वेश्चन। अब 82 में निम्नलिखित उसकी मृत्यु भारतीय हो गई। अच्छा हाँ, 82 बोलिए। में तो मृत्यु भी हो गया था, हम्म, 1 साल बाद में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। टीपू बिल्कुल सही। टीपू सुल्तान सुल्तान। विदेशों में आपका क्या किया था? तो आधुनिक दूतावास का स्थापना किया था, बिल्कुल आपका सही है। और मैसूर का बाग किसको बोला जाता है, इसी को कि दूसर कोई को? इसी को बोलते हैं टीपू मैसूर का सुल्तान को टीपू बाग। ना। सुल्तान को। टीपू सुल्तान टीपू का, सुल्तान को। टीपू सुल्तान और को। यहाँ पे यही था सर कि यही है, वो यही हराया था अंग्रेज को, नहीं तो बाकी और कोई युद्ध में नहीं हारा था अंग्रेज। मैसूर मतलब हैदर यही अली, पहले हारा। पहला हैदर अली हराया था। हैदर अली भी हरा हाँ। दिया था अंग्रेज को। इसको हरा दिया था, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब मिलान कौन सुमेलित, आपको कौन सा एक सुमेलित है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, क्या ये बात सही था? और युद्ध में दिवंगत हो गया था, खत्म हो गया हाँ था। खत्म हो ठीक गया था है, ना। हाँ हाँ सही है। पराजित हुआ था। सही है। सही। ये है, ठीक कह रहे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध से संबंधित है ना? सही है। लॉर्ड लॉर्ड सही है, बिल्कुल सही। सही है। और लॉर्ड हम्म, सही है। हेस्टिंग अंगल नेपाल युद्ध से संबंधित है, अंगल नेपाल युद्ध। कौन लॉर्ड हेस्टिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है। सही है। 14 से 16 तक हुआ था ना अंगल ठीक है नेपाल युद्ध, सर। तो हेस्टिंग थे ना। था हम्म, सुगौली की संधि हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा है, संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 में। 50 में, 1750। उसी में ना, 1750। किनके उसी में से ना में? पेशवा मराठा पद को समाप्त कर दिया गया, पेशवा को वास्तविक पद समाप्त मतलब बना दिया गया था बालाजी बाजीराव के समय में, जिसको नाना साहब भी कहते हैं। हाँ, इन्हीं के समय पेशवा मतलब सारा पावर दे दिया गया था ना इसमें। हम्म, सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। अब अगला चैप्टर आइए। दृष्टि पढ़ेंगे तो कम कम पढ़ना पड़ेगा। अब अगला चैप्टर से क्या नाम है इसका? भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। तो पहला हम्म। क्वेश्चन बताना है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, या प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन? प्रांतों वाला होगा ना। प्रांतों वाला हाँ, होगा। 2। हाँ, बिल्कुल सही है, दो बहुत वर्गों में बढ़िया। विभाजित। 2 वर्गों में विभाजित। और उसमें लॉर्ड दीवान वेलेजी और द्वारा उपदीवान 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 बनाए नहीं था रॉबर्ट क्लाइव, जब 1765 में द्वैध शासन लागू किया था तो उसमें दीवान उपदीवान बनाया था, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। उसी को ना वायरन हेस्टिंग फिर खत्म कर दिया 1772 में। हाँ, खत्म कर दिया था, ठीक। हाँ। अब अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजी द्वारा की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? हम्म। दूसरों के खर्च पर एक ही बड़ी सेना बनाए रखना, कंपनी को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रहना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध रखना। कौन लागू नहीं होता था आपको? नियत आय का प्रबंध रखना। नियत आय का प्रबंध नियत करना। आय का प्रबंध रखना, हम्म। सही कहा, ठीक है। एग्जाम अच्छा, में क्या पूछा भी था गया। सहायक संधि का? यूपीएससी हम्म। 2019 में ही पूछा है, 5 साल जी पहले जी यूपीएससी का जी। क्वेश्चन है। तो ये हमको जरा बताइए कि सहायक संधि से क्या समझते हैं? क्या ये कैसे मानते, किसको बोलते हैं सहायक संधि? जरा कोई डिफाइन कर दीजिए। सहायक संधि में क्या था ना, मतलब कि उसको सैनिक वगैरह नहीं रखना रहता था उस राज्य को, समझे। वो ब्रिटिश अधीन रहता था ना, उसको अपना हाँ सैनिक हाँ रखना एकदम रहता था, सही है। राज करता था, लेकिन समझे। लेकिन खर्च और वही उठाता था, सेना का। हाँ, सेना हाँ। का सेना का खर्च भी कैसे उसको ही उठाते थे? उठाना है जी। सहायक संधि में। इन्हीं खर्च भी इन्हीं उसको के उठाना समय में रहता सर था। थाना में दरोगा ये सब कर दिया था, फिर यही ना फिर गया था। हम्म। थाना हम्म। में दरोगा रहेगा। दरोगा तो समझ लॉर्ड गए। कर्नवालिस के समय ही आ दरोगा गया था। कर्नवालिस के समय था जी, हम्म। दरोगा हम्म। कर्नवालिस था। जी प्रशासनिक जी। आयोग का गठन वही ने किया था, कर्नावती से ने किया था, खाली विस्तार इसको कर्नावालिस। बेलजली कर रहा था। हम्म, बरेली कर रहा था। दूसरा हम्म। का बताइए, दूसरे को सेना रखना पड़ता था, बताइए कितना? हम्म। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी कौन था? तो हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद था। हाँ, सही बात है, हैदराबाद का निजाम। आप बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताना ये है कि
निम्नलिखित पर विचार करिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम सजाइए। 4 गो का बताइए, 4 गो का कौन कौन का? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद है, अवध, मैसूर है, पेशवा, तंजौर है, सिंधिया, अवध भोसले, है, होलकर। पेशवा है, बरार भोसले है, सिंधिया है। सही कह रहे हैं, अवध है, सही है, बरार मैसूर है। थोड़े था, सिंधिया, भोसले, होलकर था। बरार भोसले भी था। बरार। ठीक बा, तीनों को याद रखेंगे, सही बा, और याद मत बनिए बा। ठीक बा। हैदराबाद का निजाम 98 में, मैसूर कब 99 में, हाँ, मैसूर और 99, अवध और मैसूर और अवध तंजौर 1800। 99 था। हाँ, और अवध 1801 और पेशवा 1802। हाँ, 2, सिंधिया 3। ठीक बा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके सही है। और बरारो बोल दिए हैं आप 1803 में, और सिंधिया हाँ, 4। सिंधिया, हाँ, बरार भोसले 3, सिंधिया 4। ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, अवध, ठीक है। तो निम्न में से सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था। हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के इंदौर का होलकर। राजपूत, इंदौर का होलकर नहीं किया था। नहीं। और रिंग्स ऑफ लेकिन फेरेंस कोई नीति का लिंक्स ऑफ फेरेंस नीति ये है क्या? वारेन हेस्टिंग है क्या? वारेन हेस्टिंग है। ठीक कर रहा है, वारेन हेस्टिंग सही करे। इजी बताया दिया तो सही बताया, सही कहें, सही कर। किसने कहा था भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर एवं टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, भारत को एकीकृत न कर सके? किसने बोला था? अर्नाल्ड बोला था, अर्नाल्ड। अच्छा, अर्नाल्ड, किसने बोला लॉर्ड था अर्नाल्ड। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पे खुश होना ऐसा है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है? हाँ सर, ये ये क्या है, ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन दिए तो